व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से व्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लाजमी से बताएं कि आप लोगों को हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं। आज बेसिकली जो हमारी वीडियो बनाने का मकसद है वो व्लॉगिंग नहीं है, आप लोगों को जो है गॉड इन्फॉर्मेशन वीडियो से आगाह करना है। मकसद कहने का ये है कि ये जो है ये व्लॉग नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन वीडियो है फार्मर हजरात के लिए जो गोट फार्मिंग करते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को किस किस चीज़ की मालूमात देने वाला हूँ वो चीज़ें सुनने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लाजमी से बताएं कि आप लोगों को हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। ठीक है, अच्छा अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा जो है बकरी फार्मिंग के अंदर आप लोगों ने स्टार्ट कैसे करना है। आप लोगों ने जो है ना स्टार्ट किस तरह करना है। बाज़ लोग क्या करते हैं कि बाज़ लोग, अब देख रहे हो मेरा एक जानवर ये खड़ा है, एक जानवर मेरा ये खड़ा है, मेरे पास सिर्फ 2 जानवर हैं। मेरे पास 3 जानवर थे, एक जो है ज़िबा करना पड़ा था मजबूरी के तहत और उसके अलावा सिर्फ 2 जानवर खड़े हैं। अब आप कहोगे कि यार जिसके पास खुद के पास 2 जानवर है वो हमें क्या नॉलेज देगा। तो अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि मैंने आपको किस चीज़ का नॉलेज दिया है। आप लोगों को खुद से समझ आ जाएगी। अगर आप फार्मर हो या फिर आपको अक्लमंद इंसान हो तो आपको खुद से पता चल जाएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यार हमारे पास जो फार्मर है ना वो गलती ये करते हैं, वो क्या करते हैं कि फार्म के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लगा देते हैं। कहने का मकसद, अब ये देख रहे हो ये ऊपर शेड वगैरह डला हुआ है, ये एक यहाँ पर खुरा बना हुआ है, ये हमारा पिंजरा पड़ा हुआ है और एक शेड बना हुआ है। अब वो क्या करते हैं प्रॉपर जो है एक जगह ख़रीदते हैं, जगह ख़रीदने के बाद उसके ऊपर वो शेड डालते हैं। शेड डालने के बाद जो है उसके अंदर खुरलियाँ वगैरह यानी एक प्रॉपर जो है जानवरों का सेटअप करते हैं। उसकी वजह से उनका काफ़ी हद तक जो है काफ़ी ज़्यादा ख़र्चा हो जाता है, जिसकी वजह से जब वो जानवर डालते हैं ना तो उनको समझ ही नहीं आती कि हमने इसके अंदर से हमने प्रॉफिट कैसे निकालना है। आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी। आप लोगों ने कभी भी जो है पहले मोटी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी इस काम के अंदर। आप छोटी सी चीज़ से स्टार्ट करो। अब मेरे पास 2 जानवर हैं, ये 3 भी हो जाएंगे एक दिन। 3 नहीं होंगे तो मुझे कुछ ना कुछ वो प्रॉफिट देंगे ना ये। अब इससे मैं आपको बात करने का मकसद ये है कि आप लोगों ने जब भी फार्मिंग गोट फार्मिंग स्टार्ट करनी है ना, आप लोगों ने पहले जो है ज़्यादा ख़र्चा फार्म के ऊपर नहीं करना। आप लोगों ने जानवर लेने हैं। जब आप फार्म के ऊपर ख़र्चा ज़्यादा कर दोगे ना तो आपको मुश्किल होगी अपना प्रॉफिट अर्न करने में, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा कर चुके होगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि यार हमने प्रॉफिट निकालना किस तरीके से है। तो इसलिए आप लोगों ने जो है आपने छोटे से स्टार्ट करना है। अब ये मेरे पास 2 जानवर हैं, अगर सपोज़ करो ये बकरी जो है मेरे पास ये बच्चे नहीं भी देती, अगर मैं इनको सेल करता हूँ सीज़न में जाकर ईद पर सेल करता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट देगी है लाजमी से। जो मुझे प्रॉफिट देगी अगर मैं उन्हीं उसी प्रॉफिट का ख़रीदने जाऊँ तो मुझे एक नॉर्मल नस्ल का जो है एक देसी नस्ल का बकरा मिल सकता है। अब ये मैं वैसे एक गैस कर रहा हूँ, यानी आपको एक बात समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे जानवर मुझे प्रॉफिट देंगे क्या नहीं देंगे, क्योंकि ये होता है मार्केट के हिसाब से। लेकिन मैं आप बात समझाने का मकसद ये है छोटे से स्टार्ट करो। आप इन जानवरों से जब कमा लोगे यानी आपके पास थोड़ी बहुत ही अर्निंग आ जाएगी, अर्निंग आने के बाद यानी आपकी कमाई होने के बाद आप लोगों ने फिर इसके ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आप पहले ही जो है क्या कहते हैं वो कर बैठो, अपना क्या कहते हैं एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर बैठो और आपसे प्रॉफिट ना निकले तो ये आपका बहुत बड़ा एक लॉस हो जाएगा। इस वजह से थोड़े से जानवर लो पहले और उससे स्टार्ट करो, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप चलोगे बिल्कुल सही चलोगे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं चढ़ोगे, एक ही दम आप ऊपर वाली सीढ़ी पे पाँव रखने लगोगे तो आप मुँह के बल ज़मीन पर नीचे गिर जाओगे, उसके आपको फिर डबल लॉस होगा। अच्छा एक तो थी ये चीज़ कि आप लोगों ने कभी भी जो है बड़ी इन्वेस्टमेंट फार्म पर नहीं करनी, आप लोगों ने हमेशा थोड़े से स्टार्ट करना है। इसकी एक और वजह भी है। अब बाज़ लोग क्या करते हैं 20-25 जानवर ले लेते हैं। अब 20-25 जानवर तो ले लिए, एक्सपीरियंस है नहीं उनके पास। जब आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है आप उन 20 से 25 जानवरों को आप कैसे पालोगे। ठीक है, जब आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है आप उन 20 से 25 जानवरों की यानी जितने भी आपके पास जानवर अवेलेबल हैं आप उनकी केयर कैसे करोगे, उनकी टेक केयर कैसे करोगे। ठीक है, और इसलिए आप लोगों ने जो है ज़रा एहतियात से काम करना है। और आप लोगों को एक और चीज़ बताता चलूँ कि आप लोगों ने कभी भी जो है छोटा बच्चा दूध वाला बच्चा नहीं लेना। इसका मैं पहले भी अपनी रिसेंट वीडियोस में बताता रहता हूँ और अब भी बता रहा हूँ
कि आप लोगों ने कभी भी दूध पीता बच्चा नहीं लेना। उसका नुकसान आपको क्या होगा? उसका नुकसान आपको ये होगा कि जब आप दूध पीता बच्चा लोगे ना, मैं एक मिनट खांसी आ गई। अच्छा, जब आप दूध पीता बच्चा लोगे ना, जब आप उसको क्या कहते हैं, उसको फीड वगैरह कराओगे, दूध पिलाओगे, ये चीज़ें करोगे, तो वो आपको जो है डबल कॉस्ट में पड़ जाएगा। सपोज करो ये जानवर मेरे सामने खड़ा है, अगर इसकी कीमत इस वक्त मार्केट के अंदर 30,000 रुपये है, आपने इसी को छोटा ले लिया, इसको जो है आपने दूध वगैरह पिला दिया, आपने इसकी क्या कहते हैं टेक केयर वगैरह कर दी, दूध पिलाने के बाद ये आपको 30 से 35 हज़ार में पड़ जाएगा। यानी ये 35 का है ना, सपोज करो 35 का है, वो 40 में पड़ जाएगा, 45 में पड़ जाएगा, उल्टा वो आपको लॉस में पड़ जाएगा। जब वो एक जानवर आपको पहले ही लॉस में पड़ गया तो वो आपको प्रॉफिट कैसे देगा? अब आप मुझे खुद बताओ ना, एक एक चीज़ आपको जो है स्टार्टिंग से ही नुकसान देती आ रही है, तो आप उससे प्रॉफिट कैसे बनाओगे? इस चीज़ का अगर आपको कोई जवाब आता है तो मुझे कमेंट में बता देना। और उसी के साथ साथ अगर अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बेहतरीन होने वाली है। ठीक है, अब तो ये हो गई एक छोटे बच्चे की बात। उसी के साथ साथ आप लोगों ने जब भी लेना है ना, आप लोगों ने हमेशा वो जानवर लेना है जो खुद से खाना खाता हो। जब वो खुद से खाना खाता होगा ना, उससे आपको क्या बेनिफिट होगा? अब ये देख रहे हो कितना प्यारा तैयार हुआ है, तैयार हो रहा है, अभी ये तैयारी पकड़ रहा है। अब ये जब तैयार होगा ना, ये बेहतरीन हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि ये खाना खुद से खाता है, मुझे इसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो दूध वाला बच्चा होता है वो भी मैंने लिया था, उसका भी मैंने जो है अब मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वरना मैं इसकी पूरी आपको हिस्ट्री सुनाता। उसकी ग्रोथ जो है 90% गलत हुई थी, उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। बहरहाल पहले मैं आपको ये चीज़ समझा दूँ कि आप लोगों ने जब भी लेना खाता पीता बच्चा लेना है, क्योंकि हमेशा जो अच्छा बकरा बनता है, अच्छा बकरा तैयार होता है, वो खाने पीने वाला बकरा ही तैयार होता है। इस चीज़ का भी आप लोगों ने ख्याल करना है। दूसरी चीज़ ये, अच्छा, अब वो जो मेरे पास दूध वाला बकरा था, मैं आपको उसकी स्टोरी बनाता हूँ कि उसकी ग्रोथ क्यों नहीं हुई। उसकी ग्रोथ इसलिए नहीं हुई, वो दूध पीता था, मैंने उसको 2 से 3 महीने तो मैंने उसको दूध पिला दिया, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मैं उसको चारे वगैरह इन चीज़ों पर लाया ना, तो इसका इम्यून सिस्टम जो था वो था छोटा, जिसकी वजह से जो है वो बर्दाश्त ही नहीं कर सका चीज़ें। उसके यानी जिस तरह की ग्रोथ होनी चाहिए थी उसकी उस तरह की ग्रोथ नहीं हुई। बहरहाल उस जानवर का कोई और मसला था, उसका जिगर वगैरह का मसला था, जिसकी वजह से उसको मैंने ज़िबा कर दिया। मैंने कहा क्योंकि ना उसकी ग्रोथ होनी थी, वो इन दोनों जानवरों से पहले आया हुआ था, जिसकी वजह से उसकी ना यानी सही से बन नहीं रही थी ग्रोथ, जिसकी वजह से मैंने उसको ज़िबा कर दिया था। ये तो मेरा टॉपिक था, इसको छोड़कर अब आपको नॉलेज वाले टॉपिक की तरफ लेकर चलता हूँ। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दें, बिल्कुल मुफ्त है। अच्छा, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। उसी के साथ साथ आप लोगों ने एक लेना खाने वाला बच्चा जो खुद से खाना खाता हो, या फिर अगर आप लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए लेना है। अच्छा हाँ, एक और चीज़ आपको मैं बताता चलूँ, अगर आप लोगों ने सिर्फ सीज़न के लिए लेना है, जैसे बाद लोग हमारे फार्मर हजरात करते हैं, सिर्फ 3 महीने के लिए जानवर लेते हैं पालने के लिए, आप लोगों ने उस टाइम जब लेना है ना, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है 2 दांत का बकरा लेना है। क्यों? वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमारे फार्मर नहीं, ये जो हमारे व्यापारी होते हैं ना, बेचने वाले, ये अक्सर झूठ बोल के आपको बेच देते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से अगर आप 2 दांत से छोटा ले आए, अगर वो ईद तक ना हुआ तो वो आपको लॉस दे सकता है। इस वजह से बेहतर यही है जानवर वो लो जो 2 दांत का हो, और उसकी 3 महीने आप लोगों ने उसकी टेक केयर करनी है। अब मैं बल्कि आपको ये भी बता देता हूँ उसकी टेक केयर कैसे करनी है, उसकी आपने उसको किस तरह रखना है, किस हिसाब से रखना है, जिससे उसकी अच्छी ग्रोथ हो, आपको अच्छा प्रॉफिट हो और आपको अच्छा फ़ायदा हो। आप लोगों ने, पहले मैं आपको बताता हूँ कि लोग जो गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से उनका जानवर अच्छा नहीं बनता, वो गलती क्या करते हैं, जानवरों को सिर्फ सब्ज़ चारा खिलाते हैं, ये भी गलत है। जानवरों को सिर्फ वंडा खिलाते हैं, ये भी गलत है। और इस तरह की दीगर चीज़ें करते हैं। जानवरों को क्या कहते हैं, कभी मिनरल मिक्सर दिया ही नहीं, इस तरह की कोई मिनरल्स ही नहीं दिए, ठीक है। या फिर क्या कहते हैं, जानवरों को सिर्फ खुश्क चारे पे रखा, या जानवर को एक ही चारा खिलाई रखा। इस तरह के यानी दीगर गलतियाँ करते हैं हमारे फार्मर हजरात, वो गलत होता है, ठीक है। आप लोगों ने जब भी जानवर को पालना है ना, आप लोगों ने सबसे पहले इसको लेकर आना है। अगर उसकी वैक्सीन वगैरह नहीं हुई हुई, कोई मसला है, वैक्सीन वगैरह आपको पता चल रहा है कि भाई लोग वैक्सीन करवा रहे हैं, तो उसकी वैक्सीन लाजमी करवाएं। क्योंकि जब आप जानवर की वैक्सीन नहीं करवाते ना, तो सपोज़ करें 300 रुपये की अगर वैक्सीन होनी है ना,
तो वो आपको 3,000 तक का लॉस दे सकता है। लॉस से मुराद 3,000 रुपये तक लगवा सकता है अगर वो बीमार हो जाए। तो इस वजह से आप लोगों ने जो है ना इस चीज़ का एहतियात करना है। एक मिनट यार, ज़रा ठहरो, मैं इसको हटा दूँ, ऐसा ना हो ये नुकसान कर दे। फुल शरारत में खड़ा है ये इस वक्त। अच्छा, जब आप वैक्सीन करवाओगे ना तो अल्लाह ना करे अगर आपके जानवर के अंदर बीमारी आ गई तो आपका जानवर आपको अच्छा खासा लॉस दे देगा। इस वजह से बेहतर यही होता है कि आप जो है वो कर दें, उसकी वैक्सीन करवाएं, ताकि जानवर को कोई बीमारी वगैरह ना लगे। उससे क्या होगा, आपका जानवर सेफ़ रहेगा। दूसरी चीज़ ये, आप लोगों ने जानवर की केयर कैसे करनी है। आपने जो है जानवर को सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या करना है, आप लोगों ने जानवर को 2 टाइम सब्ज़ चारा देना है, ठीक है। वैसे बाज़ औक़ात जो होते हैं ना लोग, वो सिर्फ 2 टाइम ही खाना डालते हैं, लेकिन मैं अपने जानवरों को 3 टाइम खाना डालता हूँ। इसलिए मैं अपने हिसाब से बताऊँगा कि आप लोगों ने कैसे करना है, बाकी आप अपना खुद से मैनेज कर लिएगा। आप लोगों ने अपने जानवर को 2 टाइम सब्ज़ चारा खिलाना है, और जो है 1 टाइम आप उसको दो अपने जानवरों को खुश्क चारा नहीं होता, वो आप अपने जानवर को दो, ठीक है। आप इसी तरह एक सर्कल चलाओ पूरा। उसको आपने चलाना है तकरीबन 2 से 3 हफ़्ते, 1 महीना लगा लो। 2 से 3 हफ़्ते को आप ख़त्म कर दो, 1 महीना लगा लो। 1 महीना आपने उसको ऐसे ही चलाना है, जानवर ऐसे थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने 2 टाइम अपने जानवर को जो है खुश्क चारा देना है, और जो है 1 टाइम आप लोगों ने अपने जानवर को जो है कौन सा चारा देना भला, सब्ज़ चारा देना है। उससे क्या होगा, आपका जानवर और ज़्यादा बेहतरीन बनने लग जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अपने जानवर को वनडे पर लगा देना है। वनडे पर किस तरह लगाना है, बाज़ लोग क्या करते हैं 1-1.5 किलो वंडा इकट्ठा ही जानवर को खिला देते हैं। उससे क्या होता है, जानवर का इम्यून सिस्टम जो होता है जानवर बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो है जानवर उल्टा नुकसान कर देता है। अरे भाई यार, उधर जानवर नुकसान कर देता है। ओए होए, इसने तो पाइप ही टेढ़ा कर दिया। अच्छा बहरहाल, जिसकी वजह से जो है जानवर जो है उल्टा नुकसान कर देता है। जानवर नुकसान कैसे करता है, जानवर कुछ इस तरह नुकसान करता है कि जब आपने उसको 1.5 से 2 किलो वंडा इकट्ठा खिला दिया तो वो मोशन करेगा। जब जानवर मोशन करता है वो अपना वज़न भी तेज़ी से गिराता है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल करना है। इकट्ठा आप लोगों ने वंडा नहीं देना, आप लोगों ने स्टार्टिंग में इकट्ठी गंदुम भी नहीं देनी। उससे क्या होगा, जब आप गंदम खिला दोगे या तो जानवर को मोशन लग जाएंगे। अगर आपने 1.5 से 2 किलो गंदम खिला दी, यानी काफ़ी सारी मिकदार में एक के साथ गंदम खिला दी, तो अगर उसको मोशन नहीं भी लगेंगे ना, तो उससे क्या होगा कि वो गंदम को साबित ही पीछे से रिलीज़ कर देगा, जिसकी वजह से जानवर को वो लगेगी नहीं, उल्टा आपका नुकसान होगा। आप अब इसका तरीक़ेकार क्या, खिलाना कैसे है वनडे को, आप लोगों ने सबसे पहले ले लेना है 100 ग्राम या 150 ग्राम, बस इतना आप लोगों ने अपने जानवर को खिलाना है स्टार्टिंग में। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, 1.5 से 2 ग्राम 200 ग्राम के बाद ना आप लोगों ने जो है 2-3 हफ्ते चलाने के बाद उसको 200 से 300 कर देना है। फिर आप लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता 300 से 400 ग्राम पे चले जाना है। ऐसे आप लोगों ने बढ़ाते जाना है, और ऐसे आपका जानवर खुद ब खुद किलो पर चला जाएगा, और आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी किलो वनडे एक साथ खिलाने की। जानवर खुद से खाएगा, जानवर खुद से हज़म करेगा, और आपको रिज़ल्ट जो है साथ साथ देता रहेगा, जिसकी वजह से आपको किसी किस्म की कोई परेशानी भी नहीं होगी। और उसी के साथ साथ बाज़ लोग गलती क्या करते हैं, बाज़ लोग जो है फ़ीमेल ले लेते हैं। छोटी फ़ीमेल ले ली, बच्चा उसको पाल लिया। अब वो तो आपको ज़ाहिर बात है उसने लॉस ही देना है। वजह वजह ये है, जब आप एक छोटी फ़ीमेल लेते हो, उसको पालते हो, अब देखो आप एक मेल लोगे उसके ऊपर भी इतना ही खर्चा होगा, जो एक फ़ीमेल लोगे उसके ऊपर भी इतना ही खर्चा होगा। लेकिन जब आप फ़ीमेल को जो है मार्केट के अंदर बेचने जाते हो, भाई बाज़ार में जब सीज़न आता है या फिर आप वैसे भी कभी बेचने जाते हो, फ़ीमेल का रेट कम होता है मेल की निस्बत। जहाँ अगर ये सामने देख रहे हो मेरे सामने, ये बकरी बैठी है ब्लैक कलर की, ये है फ़ीमेल। इसकी कीमत होगी 40 से 50 हज़ार रुपये बस। अगर यही मेल होता, ये होता 1 से 1.5 लाख रुपए। अगर आपको समझदार हो तो आपको खुद से समझ आ जाएगी मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इस वजह से आप लोगों ने जब भी एक छोटा जानवर लेना है ना, तो आप लोगों ने मेल ही लेना है। और दूसरी चीज़ ये, आप लोगों ने कभी भी दूध पीता बच्चा नहीं लेना, एक खाता पीता बच्चा लेना है। और दूसरी चीज़ ये, आप लोगों ने कभी भी फ़ीमेल छोटी नहीं पालनी। हाँ, अगर आप लोग कर रहे हो प्रॉपर एक बड़ी फार्मिंग, तो आप लोगों ने लेनी है बकरी। अब उसमें बाज़ लोग क्या कहते हैं, बाज़ लोग करते हैं कि जो है ना
सिंपल एक बगैर बच्चे दी हुई बकरी ले ली, उसको लाकर जो है एक पूरे प्रोसेस से गुजारा, जो उसका प्रोसेस होता है, फिर उस बकरी से जो है बच्चे ले लिए। ठीक है, ये तरीका भी वैसे ठीक होता है, लेकिन मैं जो आपको मशवरा देने वाला हूँ वो आपको सस्ता पड़ेगा। सस्ता कैसे पड़ेगा? आप लोगों ने जो है लेनी है गब्बन बकरी। अब गब्बन बकरी आपको कैसे फ़ायदा देगी मैं आपको बताता हूँ। गब्बन बकरी आपको कुछ इस तरह फ़ायदा देगी कि जैसे जो है ना, आपने गब्बन बकरी ली है, सपोज़ करो आपने 50,000 की ले ली है, वो बच्चे दे देगी ना जब, तो कम से कम 20,000 रुपये के बच्चे तो देगी ना वो। 30,000 रुपये उस बकरी की कीमत होगी। 20 और 30 50,000 रुपये वो दोबारा से आपके पूरे कर देगी। ठीक है, इसी तरह जो गब्बन बकरी होती है ना, उसका कंफर्म होता है कि ये दूसरी दफ़ा भी बच्चे देगी। ठीक है, क्योंकि बाद बकरियों के अंदर अल्लाह ताला की कुदरत है, एक अल्लाह ताला का निज़ाम है, उसमें फिर ये होता है कि बाद बकरियां देती ही नहीं है बच्चे। ठीक है, और एक और चीज़ ये है कि आप लोगों ने जो है कभी भी बुड्ढी बकरी नहीं लेनी, 4 दांत वाली, 6 दांत वाली, क्योंकि ये वाली जो बकरियां होती हैं ना, ये बाज़ औक़ात जो होती हैं फारिग होकर आई हुई होती हैं, जिसकी वजह से जो है जो आगे आप जो ख़रीदने वाला इंसान होता है, यानी जो आप रखोगे इसको लाके, तो आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप क्रॉस करवाओगे उसके अंदर क्रॉस नहीं ठहरेगा, यानी बहुत ज़्यादा इस तरह के मसाइल पैदा होंगे। तो आप लोगों ने गब्बन बकरी लेनी है। अब आप लोगों को एक और चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, वो है ग्राय वाटर। आप लोगों ने अपने जानवरों को ग्राय वाटर का लाजमी से इस्तेमाल करवाना है। इसके फ़ायदे क्या होते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये जो है जानवर को हाजमा रखने में जो है मदद देता है। मैं भी अपने जानवरों को इस्तेमाल करवाता हूँ। ठीक है, ग्राय वाटर से क्या होता है कि आपका जानवर का हाजमा ठीक होता है। हाजमा ठीक होने की वजह से आपका जानवर ज़्यादा खुराक उठाता है। जब वो ज़्यादा खुराक उठाता है तो ऐटोमेटिकली आपके जानवर का वेट भी ज़्यादा गेन होता है। इसलिए आप लोगों ने ग्राय वाटर का इस्तेमाल करवाना है। और इसका तरीका क्या है वो मैं एक पिछली एक वीडियो बनाई है, उसके अंदर मैं प्रॉपर तरीका बता चुका हूँ उसको किस तरह इस्तेमाल करवाना है। लेकिन चले मैं आपको इस वाली वीडियो के अंदर भी बता देता हूँ। आप लोगों ने उसको कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करवाना है कि आप लोगों ने करना क्या है। आपके अगर बकरी ने दिए हैं बच्चे, स्टार्टिंग में आपने अपने बकरी के बच्चों को, यानी बकरा मेल है फीमेल है जो भी है, सिर्फ 2 ml देना है। 2 ml से स्टार्ट करना है। पहले हफ्ते में 2 ml देना है, दूसरे हफ्ते में 4 ml देना है। उसके बाद आप लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाना है। आप लोगों ने 2 महीने बाद उसको 10 से 15 ml कर देना है ग्राय वाटर की मिकदार को। फिर आप ख़ुद रिज़ल्ट देखेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अगर आप लोग अपने जानवर को दूध देते हो तो आप लोगों ने लाजमी से ग्राय वाटर का इस्तेमाल करवाना है। क्योंकि जब आप लोग जानवर को दूध देते हो ना, तो उसकी वजह से जो है जानवर के पेट में गैस पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से जानवर डिस्टर्ब हो जाता है। जब आप उसके अंदर ग्राय वाटर डाल के दोगे तो आपके जानवर का पेट ख़राब नहीं होगा, उसके पेट में गैस नहीं होगी, वो इजीली उसको हज़म करेगा और आपको एक अच्छी आउटपुट देगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये, अब आप लोगों ने क्या करना है, अब बाद लोग क्या करते हैं, आधा किलो दूध है उसके अंदर 2 ml 3 ml डाल दिया, चलो भाई ग्राय वाटर की भाई फॉर्मेलिटी नहीं पूरी करनी। आप लोगों ने जानवर के वेट के हिसाब से जो है उसको ग्राय वाटर देना है, ताकि उसको रिज़ल्ट भी आपको अच्छा मिले। ठीक है, आप लोगों ने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और उसी के साथ साथ एक और चीज़ का आप लोगों ने ख्याल करना है, वो है सफाई। आप लोगों ने अपने फार्म पर जो है सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। जब आप अपने फार्म को अच्छी तरह जो है साफ़ रखोगे, उसके अंदर यानी कहने का मकसद ये है, अब ये देख रहे हो फार्म कितना क्लियर साफ़ पड़ा हुआ है। जब आप देखोगे कि आपका फार्म जो है साफ़ है बिल्कुल, तो उसकी वजह से जो है 90% चांस होगा कि आपका जानवर बीमार ही नहीं होगा। वैसे होता तो कुदरती तौर पर है, लेकिन उससे ये होगा कि आपका जानवर बीमार नहीं होगा, क्योंकि जब नीचे गंद नहीं होगा तो उसको जरासीम कहाँ से लगेंगे। लगने को कुदरती तौर पर भी लग जाते हैं, लेकिन एक सेफ्टी है, एक क्या कहते हैं जानवरों का बचाव है ये। इस वजह से आप इसका सफाई का ख्याल रखा करें, क्योंकि जो जानवरों का वेस्ट होता है इसके अंदर जो है ख़ास किस्म की गैस पैदा होती है, जिसकी वजह से जो है जानवर डिस्टर्ब होते हैं, और जो है गैस की वजह से जानवरों को बीमारी वगैरह हो जाती है। और उसी के साथ साथ बाद लोग गलती क्या करते हैं, एक और चीज़ जो सर्दियों में लोग गलती करते हैं, सर्दियों में लोग अपने फार्म को पूरा कवर कर देते हैं, उसके बाद अंदर चला देते हैं कोई आग या कोयला वगैरह। मेरा फार्म भी प्रॉपर कवर होता है, हर चीज़ होती है,
लेकिन जो है ना, मैं इसका जो है कोयले वगैरह का धुआं नहीं होने देता अंदर, क्योंकि जब देखो ना धुआं होगा जानवर डिस्टर्ब होगा, इसलिए आप लोगों ने इस चीज़ की कोशिश करनी है कि अंदर धुआं वगैरह ना हो। और अगर आपका फार्म जो है टोटली पैक है, सर्दियों के दिन चल रहे हैं और नीचे गंद पड़ा हुआ है, तो आपका जानवर डिस्टर्ब रहेगा, बैठेगा नहीं सारा दिन। और अगर आपके फार्म की जो है नीचे से स्पेस जो है, जगह जो है वो गीली है, उस वक्त भी आपका जानवर बैठेगा नहीं, खड़ा रहेगा, तंग होता रहेगा, उसने बैठना नहीं है। और इसके अंदर एक और चीज़ भी इस्तेमाल होती है, वो होती है कैल्शियम पी इस्तेमाल होती है। वो बकरों को दी जाती है बेसिकली बचपन में, बचपन के अलावा भी देते हैं, मैं तो अभी तक इस्तेमाल करवा रहा हूँ। उसका फ़ायदा क्या होता है, इनकी हड्डियाँ वगैरह बोन्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो है जानवर जो है अच्छी आउटपुट देता है। यानी इसका कहने का मकसद ये है, जब जानवर की हड्डियाँ मजबूत होंगी तो जानवर आपको, ज़ाहिर सी बात है, अच्छी आउटपुट देगा, गोश्त भी उस पर अच्छा चढ़ेगा ना। तो उसी के साथ साथ बाज़ लोग गलती क्या करते हैं, बाज़ लोग अपने जानवरों की डिवर्मिंग ही नहीं करते। जब आपने अपने जानवर की डिवर्मिंग ही नहीं की तो आपका जानवर के पेट में कीड़े हैं। अब कीड़ों का पता कैसे चलता है भाई मेरे जानवर के पेट में कीड़े हैं? आपके जानवर के आँखों से जो है आंसू आने लग जाते हैं, आंसू से मुराद पानी निकलने लग जाता है, जिसकी वजह से जो है आपको इस चीज़ का पता चल जाता है कि मेरे जानवर के पेट में कीड़े हैं। अब कीड़ों के लिए आप लोगों ने क्या चीज़ का इस्तेमाल कराना है, बल्कि मेरे पास यहाँ पर मेडिसिन मौजूद है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप लोग ये देख सकते हो ये मेडिसिन है जो मैंने लास्ट टाइम अपने जानवरों को इस्तेमाल करवाई थी। मैंने कहा भाइयों को अपनी मेडिसिन भी दिखा देता हूँ ना, कि मैं ख़ुद कौन सी चीज़ इस्तेमाल करवा रहा हूँ, ताकि अगर आपको नहीं पता तो आप लोग यही इस्तेमाल कर लो। बाज़ लोग कहते हैं कि यार वो साशे वाली इस्तेमाल करें, इसके अंदर मिलती है पाउडर फॉर्म में, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है वो नहीं लेनी, क्योंकि वो होती है बेकार। क्योंकि भाई मैंने तो इस्तेमाल करके देखी है, मुझे तो कोई उससे रिज़ल्ट नहीं मिला, इसलिए वो बेकार होती है। आप लोगों ने यही वाली चीज़ इस्तेमाल करनी है, ये आप लोगों को अच्छा आउटपुट देगी, अच्छी यानी क्या कहते हैं, अच्छा रिज़ल्ट देगी। अब इसके इस्तेमाल का तरीका क्या होता है, सपोज़ करो कि आप लोगों ने आज अपने जानवर को डिवर्मिंग की है, यानी उसकी पेट के कीड़ों की उसको दवाई दी है, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है अपने जानवर को जो है 7 दिन के बाद दोबारा से देनी है। 7 दिन के बाद अगर आपने पिला दी, उसके बाद आप लोगों ने 14 दिन के बाद अपने जानवर को दोबारा देनी है। फिर जब आपने अपने जानवर को 14 दिन के बाद जब आप पिला दोगे, उसके बाद आप लोगों ने पिलानी है 3 महीने के बाद। फिर आप खुद से देखना कि आपके जानवर का कितना अच्छा रिज़ल्ट निकलता है, आपका जानवर किस तरह का और बेहतरीन तैयार होता है। उसी के साथ साथ आप लोगों ने इसको जो है दवाई को देने से पहले अपने जानवर को जो है कम से कम 12 घंटे भूखा रखना है। अगर जानवर ने पेट भरा हुआ होगा, खाना खाया हुआ होगा, तो कोई भी यानी अच्छा रिज़ल्ट नहीं निकलेगा, असर ही नहीं करेगी दवाई। इसलिए कम से कम जानवर 12 घंटे का भूखा हो, फिर आप लोगों ने दवाई देनी है। और दूसरी चीज़ ये, दवाई देने से पहले जानवरों को कोई मीठी चीज़ खिलानी है। मीठी चीज़ से मुराद ये नहीं है कि चीनी खिला दी, आप लोगों ने जानवर को थोड़ा सा गुड़ खिला देना है। गुड़ खिलाओगे, गुड़ खिलाने के बाद आप लोगों ने जो है ये दवाई पिला देनी है। अब इसका तरीक़ेकार क्या है, इसका तरीक़ेकार इसके पीछे ही लिखा हुआ है। वैसे जो है जानवर का, जैसे सपोज़ करो बॉडी वेट 10 केजी है, तो उसका हाफ़ पिलाना होता है, यानी 10 का 5 वो पिलाओगे ना ml, यानी इस तरह का हिसाब होता है। इसके पीछे लिखा होता है, आप एक दफ़ा पढ़ लोगे, आपको खुद ही उस चीज़ का पता चल जाएगा, ठीक है। आप लोगों को मैंने ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन वगैरह देनी थी। उसी के साथ साथ अगर आप लोग जो है इस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड हो, आप लोग ये चीज़ें सीखना चाहते हो, तो मुझे आप लोग कमेंट के अंदर बता सकते हो। और इसी के साथ साथ जो है हम शॉर्ट्स फॉर्म के अंदर जो है प्रॉपर इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस वगैरह डालते रहते हैं। आप लोग वहाँ विज़िट कर सकते हो, वहाँ पर जाकर देख सकते हो, वहाँ पर जाके आप लोगों ने देखना है। और आप लोगों ने मुझे कमेंट के अंदर बताना है कि हमारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी है। कमेंट यार लाजमी से करना है, बिल्कुल मुफ्त है। आप लोगों ने लाइक भी लाजमी से करना है। देखो यार, जब हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, हम अपना एक प्रॉपर वक्त निकालते हैं सिर्फ आप लोगों की वीडियोस के लिए। जब आप लोग लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, ये हमारे लिए हौसला अफजाई होती है। यानी हमारे आप लोगों के लिए, हमारे आप लोगों की तरफ से हमारे लिए एक छोटा सा प्यार होता है, जिसकी वजह से हमारी हौसला अफजाई होती है और हम मज़ीद वीडियोस बनाते हैं। लेकिन जब आप यार लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते ना, दिल से बुरा लगता है। इसलिए बस अब इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। व्लॉग तो नहीं कह सकते क्योंकि एक प्रॉपर वीडियो है,
वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना। मैं मिलूँगा इसी तरह की एक नए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय। लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल मुफ्त है। बाय बाय।